रात्रि भर का सत्संग अजामिल को नारायण रूपी महामंत्र दे गया। नारायण, अजामिल को लग रहा है कि नारायण नाम है, उसको ये नहीं पता कि नारायण नाम नहीं, नारायण महामंत्र है। तो रात्रि भर का सत्संग अजामिल को नारायण रूपी महामंत्र दे गया। अब नारायण रूपी महामंत्र अजामिल को मिला है। समय बीता है, धीरे धीरे लगभग 80-82 वर्ष का बीमार अजामिल अपने खाट पर पड़ा, दर्द से कराह रहा है। अजामिल को लेने के लिए यमराज के दूत पधारे हैं, दिखने में काले काले बड़े भयंकर, और अजामिल के सूक्ष्म शरीर को खींच रहे हैं, आत्मा को निकाल रहे हैं। और अजामिल को कष्ट हो रहा है, क्योंकि कहते हैं अंत समय बड़ा कष्ट होता है। तो अजामिल चिल्ला रहा है, नारायण 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 नारायण। क्या चिल्ला रहा है? नारायण। अब अजामिल ने तो चिल्लाया था बेटे को, नारायण मतलब उसका बेटा, लेकिन बेटे ने तो नहीं सुनी आवाज, आवाज सुन ली नारायण नारायण ने, और तुरंत अपने पार्षदों को भेजा कि कोई भक्त परेशान है, जाओ। भगवान के पार्षद आके खड़े हुए यमराज के दूतों के सामने, फटकार लगाई कि जब ये भगवान का भक्त है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है इसको ले जाने की? इसको हम ले जाएंगे, इसको हम ले जाएंगे, तुम नहीं। पार्षदों ने कहा, सरकार ये कोई भक्त वक्त नहीं है, ये बहुत बड़ा पापी है, इसका नाम अजामिल है। तो कहा जब पापी है तो नारायण क्यों कहा? कहा प्रभु वही तो है ना कि नारायण इसके बेटे का नाम है, इसने उन नारायण को नहीं बुलाया, आप जाओ, इसको हम देखेंगे। तब विष्णु पार्षदों ने समझाया है कि एते नैव यवो नोष्यो कृतस्याद घनिष्कृतम यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम। इसने अपने जीवन में 4 अक्षरों वाले नारायण रूपी महामंत्र को कह दिया हो एक बार भी, एक बार नारायण कहने मात्र से उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप एक साथ जल करके नष्ट हो जाते। तो उसने नारायण कहा भगवान हम समझ रहे हैं नारायण कहा, पर आप भी समझिए ना, नारायण नहीं नारायण कहा, बेटा नारायण। फिर समझाया, सांकेत्यम परिहास्यम स्तोत्रम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणो अशेषाग हर विदु। सांकेत्यम, सांकेत्यम मतलब संकेत से यदि कोई भगवान का नाम ले, परिहास्यम हंसी मजाक करते हुए कोई ले ले, स्तोत्रम स्तुति के रूप में गा करके कोई ले ले, हेलनमेव वा आलस्य के प्रमाद के कारण कोई भगवान का नाम ले ले, फल वही मिलता है जो एक अच्छी आसन पर या मंदिर में बैठ करके लेने पर मिलता है। तो भले इसने नारायण कहा, बेटा नारायण कहा, पर कहा ना नारायण, नाम तो था नारायण। खूब समझाने की यमराज के दूतों ने कोशिश की कि समझ रहे हैं नारायण कहा, पर आप भी तो समझो ना, फर्क है, इसके नाम में और उस नाम में फर्क है। यमराज के दूत बोले कोई फर्क नहीं, भाव को भाव अनख आलस नाम जपत मंगल धिसी दस। नाम का प्रभाव है, भाव से लो कुभाव से लो, नाम कैसे भी लो, फल वैसे ही मिलना है जो अच्छे से बैठ के लेने पर मिलेगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा एक अच्छी बात, मंगल भवन का नाम लेने से किसी का अमंगल नहीं होता। लोग बहुत डराते हैं, अरे तुम अशुद्ध हो, भगवान का नाम मत बोलो। अरे उन पागलों को कौन समझाए कि मंगल भवन का नाम व्यक्ति को मंगल करता है। मंगल भवन का नाम व्यक्ति के जीवन का मंगल करता है, किसी का मंगल नहीं कर सकता। भगवान की कथा व्यक्ति के जीवन को मंगल करती है, अमंगल किसी का नहीं हो सकता। अब भगवान का नाम भी अमंगल करने लगे तो फिर क्या मतलब? तो मंगल भवन, रामचरितमानस में कह रहे हैं गोस्वामी जी, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहार। मंगल भवन का नाम लेने से किसी का कभी अमंगल नहीं होता। इसलिए उस नाम को हम गाएं, मंगल भवन के पावन नाम का हम गान करते रहें। तो कहा
उसने नाम लिया, इसलिए इसका उद्धार होगा।